ये विजय जी गिर गाय है स्वामी जी की गोरडाश्रम में। ये कम से कम 16 किलो दूध दे रही है। क्या अमृत दूध है, बहुत अच्छा शुद्ध दूध है, गजब। जलेबी शानदार, देसी घी की जलेबी शानदार है। खांड में है, बस चीनी में नहीं है। खांड में जलेबी है, देसी घी में है, शानदार। हमारी वाणी में कितनी सत्यता है ये आप सब जानते होंगे। असत्य व्यवहार इतना हो चुका है जैसे कण कण में परमात्मा रमा हो ना, हर एक बात के अंदर असत्य व्यवहार फैला हुआ है। तो आप लोगों की याद तो कैद कर लेंगे। बस ये कब रहे हैं कर ये 8 नंबर ड्रेन है पीछे, और इसके बिल्कुल साथ में आश्रम है अपना। ये है वैदिक साधना आश्रम गोरड़ का द्वार। बिल्कुल ऑर्गेनिक है या दर्शन थोड़े का खाद पड़ा है इसमें। इसमें अपना खेत का जहीं भी ऐसे है पूरा सब कुछ है। और ये इधर गौशाला, अब गाय अंदर जा चुकी हैं। ये इधर सब्जियां अपनी पालक, गाजर, आलू, ओके, मूली मूली ना। हाँ सोम जी, हाँ बना ले सोम जी थोड़ी। मोक्षी हो, मन ही बंधन का कारण बनता है और मन ही मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए इस शिक्षा को जानो। और दूसरा क्या कहा है कि संस्कार की हुई दूसरी जो है सत्य भाषणी। अब हमारी वाणी में कितनी सत्यता है ये आप सब जानते होंगे। असत्य व्यवहार इतना हो चुका है जैसे कण कण में परमात्मा रमा हो ना, हर एक बात के अंदर असत्य व्यवहार फैला हुआ है। एक बार की घटना, यहाँ बैठा मैं, रोहतक से मेरे पास मिलने आए थे, बात कर रहे, उतनी देर में फोन आ गया, कहने लगे जी आए नहीं, आओ। बोले हाँ जी आ गए।
बोला कहाँ गए? एक बालोट आ लिए, बैठे मेरे से बात कर रहे हैं और कह रहे हो तो के पास बालोट पहुँच गए। तो ये बात बात में इतना असत्य व्यवहार हो रहा है जिसको पूछो नहीं। और एक और है, आम स्वाभाविक बात है असत्य बोलना, स्वाभाविक बना लिया। तो ये जो है दूसरी विद्या है सत्य भाषा। और आजकल तो लोगों ने क्या है वो कहा ना, सत्य से विहितम मुखम, सत्य को उस असत्य के द्वारा दबाया हुआ है। जैसे पयो मुखम, विष के घड़े के ऊपर दूध लगा दिया, कहता है घड़ा तो विष का है और लगा हुआ दूध है, दूध को समझ के पी ले तो क्या हुआ। इसलिए सत्य जो है उसमें नहीं है। सत्य स्वर्ग से सोपान, सत्य ही स्वर्ग की सीढ़ी है, सोपान कहते हैं सीढ़ी को। तो ये स्वर्ग का मतलब क्या है? स्वर्ग नरक तो यही संसार में ही है। विशेष सुख का नाम स्वर्ग है और विशेष दुख का नाम नरक है। किसी को भी कटु जो बोल दोगे ना, कड़वा बोलोगे, चाहे पशु है या कोई भी है, तो वो भी इसको समझता है। और मनुष्य की तो बात एक है, प्रिय वाक्य प्रदाने ने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। जो प्रिय वाक्य जो बोलेगा ना, उससे सारे जीव जंतु भी संतुष्ट होते हैं। कि एक व्यक्ति ने इस साल अच्छे मेहनत करके फसल अच्छी कमाने खूब धन कमाया, तो वो धन एकत्रित हो गया कि नहीं हो गया? साल भर तक वो कुछ भी ना करो, बैठे खाएगा कि नहीं खाएगा? और एक व्यक्ति एकत्रित तो करे नहीं, उसके जो दूसरे कर्म वो एकत्रित होते रहते हैं। उनका जब भोगने का फल आएगा वो दुखी होता, चाहिए कितनी मेहनत कर लो। क्यों? क्योंकि किया कर्म तो निश्चित भोगना पड़ेगा। उस समय मेहनत कर रहा है पर उस कमाई करने वाले की जब संपत्ति खत्म हो जाएगी ना, तो बताओ क्या वो बैठा रह जाएगा? हेनुमति भूतं सुरवासिनी मनवेदसस्यां व्यसकम्बनारोदसी विष्णवे देदादर्थ पृथिवीमभितो मयूखैः स्वाहा। विष्णु शिवरसि विष्णुदुवासि वैष्णवामसि विष्णवे स्वाहा। ॐ देवस्य त्वा सवितु प्रस्वयस्विनोर्बाहुभ्यां भूषणहस्ताभ्याम् आदरेणार्यसीदमहं रक्षसामग्रीवापि कृन्तामि बृहन्नस्य बृहद्रवा बृहतिमिन्द्राय वाचं वद स्वाहा। ॐ रक्षया स्वामरद्वेषो लवयारतिर्दिवे स्वान्तरिक्षाय विष्णु स्वामिन्द्रियेण पातु विष्णुं त्वपाह्यभिः सवनानि पाहि स्वाहा। ॐ सोमा। तो किसी कवि ने बड़ी ही सुंदर पंक्तियां लिख दी कि टिकाकर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कान खाने की। तो आइए भजन आपके समक्ष है। मेरी आशा है कि सभी इन पंक्तियों को गुनगुनाइएगा और मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा। करो कोशिश दबाने
में खून बनता है, विधि क्या है बनाने की। तो विचार आता है कि मनुष्य के हाथ में जब छोटी सी चीज, एक पैसा जब हाथ में आती है, तो हम उसको इतनी योजनाएं बना लेते हैं कि हम इनको कैसे खत्म करें, कहाँ खत्म करें, क्या चीज खरीदें, क्या नहीं खरीदें। हम पूरी भूमिका बना करके चलते हैं। लेकिन उस परमपिता परमात्मा ने इतनी सुंदर कृति, जिसे कहते हैं कि सब कृतियों में सुंदर कृति, ये मनुष्य शरीर है। ये शरीर जब हमें उस परमपिता परमात्मा ने देकर के संसार में भेजा, तो हम इसको कैसे जिए, कहाँ हमें समय बिताना चाहिए, कैसे इस शरीर का हमें भोग करना चाहिए, कैसे इसका प्रयोग हम करें, वो हम भूल जाते हैं। उसको जानने का हम प्रयास नहीं करते हैं और इसको ऐसे ही हम व्यर्थ गवा देते हैं। फिर अंत समय में हमें रोना आता है कि काश हमें थोड़ा सा समय मिलता तो हम ये कर लेते, हमें ये समय मिलता तो हम ये कर लेते। हम इसी पश्चाताप में हम डूबे रहते। परमपिता परमात्मा ने हमें 4 वेदों का ज्ञान दिया, जिसमें बता दिया कि हमें इस संसार में आकर के रहना कैसे है, इस शरीर को हम कैसे अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, कैसे इस शरीर को अपने कामयाब में हम ला सकते हैं। पूरे हमें विधि विधान बता दिए, लेकिन हम उस परमपिता परमात्मा के उस ज्ञान को ही भूल गए। हमने अच्छे काम करने छोड़ दिए, हम बुराइयों की ओर अपने आप से झुकने लगे और अच्छाइयों से बहुत ज्यादा दूर जाने लगे। आज संसार में हम देखेंगे कुछ ही लोग ऐसे हैं जहां पर यदि सत्संग चल रहा हो वहां पर आपको संख्या कम मिलेगी, और जहां पर सत्संग ना चल के कोई और प्रोग्राम जहां पर चल रहा हो, या फिर मान लीजिए किसी कन्या का या किसी लड़की का जहां पर डांस चल रहा हो, तो वहां पर आपको इतनी भीड़ मिलेगी, इतनी भीड़ मिलेगी कि आपको पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। मनुष्य की जो प्रवृत्ति हो गई है वो बुराइयों की तरह मनुष्य झुकता जा रहा है। यदि उसको कहो कि तुम ये अच्छे काम करो, भाई तुम ये से किया करो, तुम संध्या किया करो, तुम माता पिता की सेवा किया करो, तुम अच्छे काम किया करो, तो आज के इंसान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इस शरीर को हम ऐसे ही गंवाते जा रहे हैं, और यदि आज भी हम इस शरीर को पाकर भी यदि हम इस संसार में कोई अच्छा काम नहीं कर पाए, उस परमपिता परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर यदि हम नहीं चल पाए, तो आखिर अंत समय में हमारा भी वही हाल है कि हम भी पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचे। हम केवल मैं और मेरे में फंसे हुए हैं कि ये मेरा वो मेरा, बस हम दूसरे को कितनी हानि कैसे पहुंचा सकते हैं पूरा प्रयास करते हैं। हम कैसे सुख रहे, हम यदि दूसरे को दुख देकर के भी सुख रह सकते हैं तो हम रहने का पूरा प्रयास करते हैं। हम ये प्रयास करते हैं कि दूसरा चाहे जाए कहीं जाए, लेकिन हम सुखी रहे। आज हमारी ये मानसिकता बन गई है। और एक कवि हुए हैं जिन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियां इस शरीर को लेकर के हमारी इस मानसिकता को देख करके उन्होंने लिख दी, और वो पंक्तियां क्या लिखते हैं तो आप आइए सुनिएगा। कवि नरदेव है राजस्थान के, जिन्होंने बहुत सुंदर ये पंक्तियां लिखी हैं। वो कहते हैं यदि इस शरीर में आकर के भी हमने अपने शरीर को सफल नहीं बनाया, और इस शरीर को पाकर के भी यदि हम उस परमपिता परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल पाए, तो फिर ये दोबारा अवसर मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे विद्वान ये कहते हैं, हमारे गुरुजन ये बताते हैं कि मनुष्य शरीर मिलना कोई सामान्य बात नहीं होती है। कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, शरीर से और वाणी से यदि हमारे पुण्य और पाप बराबर मात्रा में होते हैं, तब जाकर के ये हमें सामान्य योनि में सामान्य मनुष्य का जन्म मिलता है, एक सामान्य परिवार में, जो ना तो ज्यादा गरीब है, ना ज्यादा अमीर है, ना ज्यादा संस्कारवान है। ऐसे परिवार में हमें जब 50% बराबर पुण्य हो जाते हैं, पाप और पुण्य, तब जाकर के मिलता है। तो सोचिए, हम शरीर से भी अच्छा कर रहे हैं,
लेकिन क्या पता हम मन में कहीं ना कहीं किसी के बारे में बुरा लेकर के बैठे हो, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, क्योंकि हम शरीर के कर्मों पे तो ध्यान दे लेते हैं, और यहाँ तक कि वाणी के कर्मों पे भी हम यदि सूक्ष्मता से विचार करें तो उस पे भी थोड़ा कंट्रोल हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मन है ना, ये कब किसके बारे में कहाँ बुरा सोच जाता है, कब क्या कर जाता है, हम इसके माध्यम से कब बुरे कर्म कर जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए तो बार बार हमारे विद्वान हमें सतर्क करते रहते हैं कि अपने मन की गति को अपने हाथ में रखो। जब प्रातः संध्या करवाई जाती है, शाम को जब ध्यान करवाया जाता है, तो उसमें हमारे मन को पूरे टिकाने का प्रयास हमारे गुरुजन करवाते हैं कि अपने मन को पकड़ो, क्योंकि यदि मन से और वाणी से हम बच गए बुरे कर्म करने से, तो शरीर से बचना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए कवि पंक्तियां क्या लिखता है। पामनुज देह यश ना कमाया कभी, पामनुज देह यश ना कमाया कभी, व्यर्थ आना बजाना यहाँ हो गया। पामनुज देह यश ना कमाया कभी, व्यर्थ आना बजाना यहाँ हो गया। पामनुज देह यश ना कमाया कभी, व्यर्थ आना बजाना यहाँ हो गया। पामनुज देह यश ना कमाया कभी, व्यर्थ आना बजाना यहाँ हो गया। कर्म उत्तम किए तब मनुज तन मेरा, शरय शांति वरसरय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। क्या बात हुई? ये है कृष्ण जी और ये आए हैं सोमदेवास से। और देखो वो कितनी दूर तो आए हैं, इतनी श्रद्धा है इनके मन में आर्य समाज के प्रति, और बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। ठीक है जी, आज का जिसका कार्यक्रम का समापन हो गया, कल फिर सुबह शुरू हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ गायें। यह है सवेता, ये है लाली 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 लाली, सीता, पवित्रा, ये भीतर जाने की तैयारी में है। ले श्वेता, ले 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 ले। पत्ते कित पाओ रविता, ए रविता लल्ली, रविता रविता, ले ले आजा आजा आजा, ए रविता। ये पहले बैठ की इनकी, ये फोटो मेरा हाथ फेर दो। हाँ हाँ फेरो फेरो और रो क्या दी क्या की दे या काश भी या गड़बड़ कर सके बस थोड़ी।
ये वो बड़ी होली वाला बनाओ हाँ बनने लग रही है मिली कोई लेट आए ना नहीं तो समझ गई बनाने वास्ते जाऊंगे हाँ जब ना वैसे ये कति देसी घी की जलेबी शानदार है खांड में है तो चीनी में नहीं है खांड में जलेबी है देसी घी में है शानदार और ये सबको प्रसाद के रूप में मिलेंगी जलेबी शानदार जी सभी को नमस्ते। दूसरा दिन का कार्यक्रम शुरू हो गया है ये शुरू होगा और अभी आपको दिखाएंगे की आज्ञा को उल्लंघन न करें। जो सब गुणों से उत्तम हो उसी को सभापति करे और वह सभापति भी उत्तम नीति से समस्त राज्य के प्रबंधों को चलावे। धर्म किसको कहते हैं? ये तो अभिनय निश्चय सिद्धि सधर्म जिससे उत्थान होता हो। किसका उत्थान होना है? समाज का भी, राष्ट्र का भी, और मुख्य रूप से उसमें कहा कि अपनी आत्मा का जिससे उत्थान हो, आत्मोन्नति हो जिससे। वो आत्मोन्नति कैसे होगी? कि जब हम धर्म की परिभाषा को जान सकेंगे। इसलिए कहा है ये तो अभ्युदय निश्रेष निस्वार्थ भाव से जो सिद्धि है उसका नाम धर्म है। और सामाजिक व्यवहार से जो हमारी परिभाषा ये तो नहीं समझ पाएंगे। यूं कह लीजिए कि इस संसार के अंदर ईश्वर की प्राप्ति करना ही धर्म। हम कितने चलते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए? बहुत कम है। इसलिए कहा तो धर्म तो उसको कहते हैं जो ऊपर को उठाए। किससे? हवाई जहाज में उठ करके उड़ सकते हैं, और पक्षी तो बिना ही उसके पहले उड़ाए हैं। कि अपने ज्ञान कर्म विज्ञान से जो व्यक्ति उस परमात्मा की सिद्धि अर्थात उसको ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा जो जान ले, प्राप्त कर ले, वही धर्म है। ये और कुछ धर्म नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा है धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाता है उसका नाम धर्म। तत्व जानाने निश्चय सिद्धि सधर्म। तत्व मैंने सार। ये जब उसका असली सार समझ में आ जाएगा ना तो वो व्यक्ति बुराई की तरफ नहीं जाएगा। ये जो 6 पदार्थ हैं कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय।
और कर्म भी फिर इनकी व्याख्या करोगे तो कितने हैं? 24 क्या है? 9 तो द्रव्य है, 24 गुण है, 5 कर्म है, सामान्य, विशेष और सामान्य। इनके मूल रूप से असली, जैसे आप एक सेब ले लो और उस सेब का रस निकाल लो, थोड़ा ही होगा लेकिन उस सारे छिलके से गुण उसमें ज्यादा है। और समाज में धर्म की और भी परिभाषा करी है, उसके लक्षण दिए। धृति क्षमा दमोस्तम, ये जो ना धृति क्षमा दमोस्तम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षण, ये धर्म के 10 लक्षण कहे। इसलिए धर्म को हम जान नहीं पाए, केवल इन मतांतरों को ही धर्म मान लिया कि ये है हिंदू है, ये मुसलमान है, ये राधा स्वामी है, दादू पंथी है, सब ने अपने अपने मत को धर्म बना दिया। पर धर्म तो एक ही होता है, धर्म अनेक नहीं होते। धर्म जोड़ता है, कभी तोड़ता नहीं है। और धर्म पर नहीं चलते ना, तोड़ने जोड़ने वाले तो उनके मत है, और मत कभी धर्म नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि लोग अज्ञानी इतने होते हैं कि वो मानते नहीं, चाहे वो जानता नहीं है, पर हमने जानना छोड़ दिया, मानना धारण कर लिया। ओम विष्णुदेवा स्वाहा। ओम ग्रहाऊर्जाहूतयो वयंको विप्रायमतिं तेषां शिप्रियाणाम ओमिमं नो देव सवितरयज्ञं प्रणय देवाभ्यं सखिविदं सत्राजितं धनजितं स्वर्जितं ऋचास्त्वं मम समर्थय गायत्रेण रथन्तरं बृहद् गायत्रवर्तनी स्वाहा। ॐ अवत्यरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टतसुष्टचिद्विद्यात् सर्वं शिशं सुहृतं करोतु मे अग्नये सुसकृते सुहृतौ ते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानं समध्यैते सर्वान् कामान् समर्थय स्वाहा। इदम् अग्नये सुष्टकृते इदं नमः। इंद देश के लाडले ये हुए ऋषि दयाल रहे, हम जल समनावा उनकी याद में। इंद देश के लाडले ये हुए ऋषि दयाल हम उनकी याद में। अंबर चमक बीजड़िए गुदड़ी में चमका लाल रे, हम दल मनावा उनकी याद में। अंबर चमका बीजड़िए गुदड़ी में चमका लाल है, हम दल उनकी याद में। टंकारा में जन्म हुआ कृष्ण वाले घर जन्म से पूते, हम दल उनकी याद में। टंकारा में जन्म हुआ कृष्ण लाले घर जन्म से पूते, हम जल वेदों का पाठ पढ़ा है, प्रकाश गए हम जल सब मिलकर नर नारी बोलो बोलो। ओम प्रभु का मुख्य
वेदों में जिसका विधान है, ओम प्रभु का मुख्य नाम है। वेदों में जिसका विधान है, शेष नाम गुणधारी बोलो बोलो। शेष नाम गुणधारी बोलो। बिन शरीर प्रभु सृष्टि रचाता, धारण करके इसे चलाता। बिन शरीर प्रभु सृष्टि रचाता, धारण करके इसे चलाता। वही प्रलय अधिकारी बोलो बोलो। वही प्रलय अधिकारी बोलो ओम बोलो ओम। सब मिलकर नर नारी बोलो। ग्रह असंख्य वही है घुमाता, ग्रह असंख्य वही है घुमाता। सूरज को नियमित चमकाता, सूरज को नियमित चमकाता। क्या गोवर्धन धारी बोलो ओम बोलो ओम। क्या गोवर्धन धारी बोलो बोलो ओम। सब मिलकर नर नारी बोलो बोलो। जन्म मरण में वह नहीं आता, जन्म मरण में वह नहीं आता। भूख प्यास का दुख नहीं पाता, भूख प्यास का दुख नहीं पाता। निराकार निर्विकारी बोलो बोलो ओम। निराकार निर्विकारी बोलो बोलो। सब मिलकर नर नारी बोलो। घट घट में वह व्याप रहा है, घट घट में वह व्याप रहा है। कर्म सभी के माप रहा है, कर्म सभी के माप रहा है। रखता नहीं सवारी बोलो बोलो ओम। रखता नहीं सवारी बोलो ओम बोलो ओम। सब मिलकर नर नारी बोलो। पाप किसी के क्षमा न करता, पाप किसी के क्षमा न करता। बिना पाप दुख भारी न भरता, बिना पाप दुख भारी न भरता। सदा सत्य न्यायकारी बोलो बोलो ओम। सदा सत्य न्यायकारी बोलो ओम बोलो ओम। सब मिलकर नर नारी बोलो सभी
आइए घटना के माध्यम से मैं अपने विचार को रखती चलूं और अपनी वाणी को कुछ ही समय में मैं आपके समक्ष अपने विचार पहुंचाती चलूं। एक वैदिक परिवार की कन्या जो गुरुकुल से पढ़ी हुई थी, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया था, जिसके पिता वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले थे, उस कन्या का विवाह किया। जब कन्या के विवाह की बारी आती है तो हर एक पिता की इच्छा होती है कि मेरी कन्या एक अच्छे परिवार में जाए, ऐसा परिवार हो जो धन दौलत से भी संपन्न हो, वहाँ के व्यक्ति भी अच्छे हो, काफी बड़ा परिवार हो। हर पिता की इच्छा रहती है। उसी इच्छा के आधार पर उस पिता ने अपनी कन्या का विवाह, अपनी उस बेटी का विवाह, जिसको उसने गुरुकुल में पढ़ाया था, शास्त्रों का जिसने अध्ययन कर रखा था, जो वैदिक सिद्धांतों को जानने वाली थी, मानने वाली थी, उसका विवाह कर दिया। लेकिन जिस परिवार में विवाह किया था, परिवार तो संपन्न था, उसके पास न धन दौलत की कोई कमी थी, ना उसके पास घर की कोई कमी थी, महल बढ़िया बना हुआ था, संपत्ति भी बहुत अच्छी थी। जब उस घर में वो बेटी गई, लेकिन वो परिवार वाले वैदिक विचारधारा को मानने वाले नहीं थे। अब उस परिवार में देखा तो ना तो वहां संध्या होती थी, ना वहां पे हवन होता था, और उसके घर में अपने पिताजी माताजी के साथ में बैठ करके वो नित्य प्रति हवन करती थी, संध्या करती थी, ईश्वर का ध्यान करती थी, स्वाध्याय करती थी। उसका इस परिवार में थोड़ा दम सा घुटने लगा। और जब किसी बेटी का ससुराल में दम घुटता है तो वो अपने माता पिता को कोसने लगती है, उसको दुख होता है, पीड़ा होती है तो वो कोसती है। उसको और तो कोई पीड़ा नहीं थी, ना खाने पीने की कोई कमी थी, ना परिवार वाले उससे कुछ कहते थे, ना सास के साथ में उसका झगड़ा होता था, ना पति के साथ में उसका झगड़ा होता था। बस उसको दुख था तो इस बात का था कि ना वहाँ पे संध्या होती थी, ना वहाँ पे हवन होता था, ना वहाँ पे वैदिक विद्वान उस घर में आया करते थे। उसको दुख था तो केवल इस बात का था। अब बड़ी वो परेशान। एक बार आंगन में बैठी चूल्हे पे खाना बना रही थी, परिवार वाले बैठ करके गर्मा गर्म रोटियां खा रहे थे। द्वार पर एक साधु आया, बोले बेटी कुछ दे दे भिक्षा में। उसने गुस्से में वो बैठी हुई थी बेचारी, उसके मन में वही घूम रहा था कि इस घर में न संध्या है न हवन है, मैं कैसे यहाँ पे रहूंगी। उसने साधु को कहा कि महाराज यहाँ कुछ भी नहीं है। साधु थोड़ा चक्कर में पड़ा कि इतना बड़ा महल है, सारे बैठे भोजन कर रहे हैं और संपन्न परिवार ये देखने में लग रहा है, और देखने में क्या सही संपन्न परिवार, फिर भी ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, इसके देने के मन में ना हो। फिर उसने कहा बेटी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। उसने कहा महाराज यहाँ पे ये सारे जो खा रहे हैं ये बासी खा रहे हैं। महाराज ने देखा कि इसके देने के मन में नहीं है, ये खुद चूल्हे पे बना रही है, अपने हाथ से गरम गरम रोटियां उनको परोस रही है और ये कह रही है कि बासी है। भाई बासी तो कहते हैं कि रात का रखा हुआ होगा वो खिलाए तब तो बासी, ये ताजी रोटियां सेक रही है, चूल्हे में से निकाल के दे रही है और बोल रही है बासी है। साधु बेचारा वहां से चला गया और परिवार वाले ये दृश्य देख रहे। साधु चला गया, सास को गुस्सा आया, उसके परिवार वालों को गुस्सा आया, उससे बोला तूने एक भिखारी के सामने, एक छोटे से व्यक्ति के सामने तूने हमारे परिवार की निंदा कर दी कि हम सब बासी खा रहे हैं। अरे तू अपने हाथ से रोज बना करके, सुबह का सुबह बना करके खिलाती है, दोपहर को दोपहर बना के खिलाती है, शाम को ताजी रोटी बना करके खिलाती है, फिर भी तू उसको बासी कह रही है। बहुत समझदार थी वो बेटी। उसने कहा अभी आप लोग भोजन कीजिए, भोजन करते समय गुस्सा नहीं करते हैं, विष बन जाता है, आराम से भोजन कीजिए, फिर बाद में मेरे से शांति से बात करें। सबने भोजन किया, भोजन करके जब खाली समय हुआ फिर उसको वही उनके दिमाग में बात घूम रही थी कि हम ताजी खा रहे थे, फिर भी एक भिखारी के सामने इसने हमारी ये तौहीन कर दी हमारे परिवार की कि हम बासी खा रहे हैं। पूछा कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों, हम कैसे बासी खा रहे हैं। उसने सोचा कि इससे अच्छा मौका इस परिवार को समझाने का, अपने माताजी पिताजी को समझाने का और अपने पति को समझाने का, इससे अच्छा मौका मेरे पास और कभी नहीं है।
उन्होंने कहा देखिए बेशक आप ये धन दौलत है, आप ताजी रोटी खा रहे हैं, आप जो ऐशो आराम में जी रहे हैं, या आप पिछले जन्म के कुछ कर्म करके आए हैं जो आपको ये शान शौकत मिली है। आपके ये सौभाग्य है कि आप हर रोज ताजी रोटी खाते हैं, हर रोज आपके घर में पर्याप्त कमाई आती है, पर्याप्त पैसा आता है। या आपके कोई पिछले जन्म के कोई ऐसे पुण्य कर्म है जो आप अभी आराम से बैठ के इनको भोग रहे हैं और इनका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हमें पिछले जन्मों के आधार पर ये कर्म, ये घर आपको मिल गया, ये संपत्ति आपको मिल गई, ये बेटा आपको मिल गया, ये पत्नी आपको मिल गई, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अब मुझे तो इस घर में कोई ऐसा नया कर्म नहीं दिख रहा है कि आप लोग और कोई नए कर्म कर रहे हैं। पिछले जन्म में जो इकट्ठा करके आए थे वो भगवान तुम्हें देता जा रहा है। अकाउंट में हम जितना बैलेंस जमा कर लेते हैं, जब तक वो रहता है हम खर्च करते रहते हैं। आगे यदि हम नया उसमें बैलेंस नहीं डालते तो एक दिन तो वो समाप्त होना है, फिर हम नीचे स्थिति में आ जाएंगे। आप जो कर्म पिछले करके आए हैं वो अगर तुम्हारा वो बैलेंस समाप्त हो गया और आगे तुम नए कर नहीं रहे हो, ना तुम संध्या करते हो, ना तुम हवन करते हो, ना ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हो, ना किसी विद्वान को घर में बुला करके उसके प्रवचनों को सुनते हो, ना तुम वेदों के मार्ग पर चलते हो, ना मनुष्य के जो करने योग्य कर्म है ना तुम उनको करते हो, तो बताओ कि तुम ताजी खा रहे हो या बासी खा रहे हो? परिवार विचार में पड़ा कि बात तो इसकी सही है। हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतना धन है कि हम पर्याप्त लोगों की मदद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, और हम विद्वानों के सानिध्य में जाएं, हम सत्संग करें, हम नहीं करते। हाँ इतना तो है हम कि कोई बुरा काम नहीं करते, तो कोई अच्छा भी तो काम हम नहीं करते हैं। तो ऐसा ही शायद यही स्थिति कहीं ना कहीं हमारी है। उस परम पिता परमात्मा ने हमारे पुण्य कर्मों के आधार पर हमें मनुष्य का शरीर दे दिया है, और जो कर्मों के आधार पर हमें मिला था हम वही कर्मों तक हम सीमित हैं। जिस दिन वो पिछला कोठा हमारा समाप्त होगा उस दिन पता नहीं हमें आगे मनुष्य की योनि मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए बार बार यही प्रयास, यही पुरुषार्थ, यही संदेश हमारे विद्वान हमें देते हैं कि हम इस योनि को सफल बनाएं। वैदिक धर्म की जय हो। गुरुवर विजयानंद महाराज का जय हो। श्री दयानंद महाराज का जय हो। योगी राज श्री कृष्ण महाराज का जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जय हो। माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। उनका झंडा ऊंचा रहे। नारा नारा वैदिक प्रणोध्वनि। सबको सादर नमस्ते। देसी घी के लड्डू शुद्ध, लड्डू बहुत बढ़िया लड्डू बना रखे जी स्वामी जी ने, बिल्कुल शुद्ध गिर गाय के घी के, देसी गाय के, देसी घी के, देसी घी, चीनी नहीं है। हाँ शुद्ध बगैर मसाले की खांड के, बगैर मसाले प्रसाद जो वितरण कर रहे हैं शानदार, जिसे कोई ना पाओ। ये है जी जयपाल जी, गांव लालू माजरा, उत्तर प्रदेश। जिला कौन सा? सहारनपुर है। सहारनपुर, ठीक है जी, परिचय दे दिया हमने। अरे इनके दो बेटे हैं, एक का नाम प्रदीप है और एक का क्या नाम? आदित्य।
चीकू का पेड़ है, दार चीकू लागे रहे इस पर। चीकू भी मीठे हैं, बहुत मीठे, गर्मियों में खाए थे मस्त आपने और मैंने ये खाए थे। घरे पसीते मीठे चीकू हमने नहीं खाए। अप्रैल में आए थे विजय जी और मैं। लो ना गुरुदेव जी, बस 2 ही दो ना 4 है ना लो ना जी ना दो मेरे तो दो है ना 2 इसके ना के दो मेरे से। छोड़ दो, हाँ छोड़ दो। मानना है करो, मन मेरा कुछ ना होना। एक ले लो तो एक मिनट। इसे लड्डू है तो ये ना गाने शुद्ध लड्डू है। बहुत बढ़िया। नमस्ते ठीक आराम नहीं वो मंदा नहीं को जाने आराम नहीं वो होगा देख आराम से चलो बहुत बढ़िया। चलो कर दिया ना रिकॉर्ड। अरे माँ भी रे अच्छा हाँ, ये विजय जी गिर गाय है स्वामी जी की गोरडाश्रम में। ये कम से कम 16 किलो दूध दे रही है। क्या अमृत दूध है, बहुत अच्छा शुद्ध दूध है, गजब गजब की नस्ल है। ये इनकी 2 बछड़ियां हैं। पहले ब्यात की बछड़ी है। हाँ, पहले ब्यात किया अरे किया और वो अपने देसी ही साल की देख नहीं दूध वाह है ना वाह वाह उसकी है उसकी है कास्पी की। उसमें थार पार कर प्लस गिर का है। पवित्रा उसका नाम है। वो क्या नाम वह सवेता है या रविता है? रविता रविवार नो है बैठी। या बछड़ी देखी आपने? दो गिर दी न्यू करे कारी रही और इसमें दिखा दे पानी नहीं भी हो रही है रही निकाल ले। क्योंकि पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है और ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर जो व्यक्ति सही रूप से अपने जीवन को अपने कर्मों को करता है और पूर्ण रूप से 25, 36 और 48 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ गृहस्थ आश्रम में जाता है, वो सदा सुखी होता है और उसकी संतान भी महान बनती है, विद्वान बनती है। तो इसलिए इन संस्कारों से युक्त होकर के पहला जो कार्य है वो है ब्रह्मचर्य का पालन। 25 साल तक आश्रम गुरुकुल के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ
और ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या कहा है? ब्रह्मचर्य इति ब्रह्मचारी। ब्रह्म ज्ञान के अंदर विचरण करने से उसका नाम ब्रह्मचारी होता है। और इस ब्रह्मचर्य काल में ही जिस प्रकार आप अपने मकान की नींव मजबूत करके रखते हैं ना, ऐसे ही आपकी इस आश्रम व्यवस्था की सबसे बड़ी नींव वो ब्रह्मचर्य का। और 11वां कांड है और उसमें सारा का सारा कांड ब्रह्मचर्य के ऊपर रहता है। और साथ में कहा है कि आचार्य ब्रह्मचर्य ने ब्रह्मचारिणी में इच्छा थी। ये मंत्र है उसका, आचार्य ब्रह्मचर्य ने ब्रह्मचारिणी जो चाहता है, ब्रह्मचर्य के द्वारा आचार्य जो है ब्रह्मचारी को ही चाहता है। और ब्रह्मचर्य के द्वारा ही राजा राष्ट्र रक्षा करता है। ब्रह्मचर्य ने राजा राष्ट्र रक्षित। इस राष्ट्र की रक्षा भी वही कर सकता है जो ब्रह्मचर्य से विद्या अध्ययन करके और आगे कार्य करता है। और इसी प्रकार इस गृहस्थ आश्रम की मूल, इसका आश्रम का आधार है वो है ब्रह्मचर्य कन्या युवानाम विंदते। ब्रह्मचर्य के द्वारा ही कन्या योग पति को प्राप्त होती है। वो भी गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके ब्रह्मचर्य के द्वारा, और युवती भी ब्रह्मचर्य के द्वारा गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके जब दोनों का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है, वही जो है संतान उनकी उत्तम होती है, श्रेष्ठ होती है, और वो जो संस्कारों से युक्त होती है। और जो व्यक्ति इस प्रकार जो नहीं चलता नहीं करता, उनकी संतान निर्बल होती है और मूर्ख, अविद्वान, अज्ञानी, अनेक प्रकार के रोग उन्हें होते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा कार्य है। उसकी जो संतान होती है वो फिर 48 साल के ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर संतान पैदा करता है, और किसी जो संतान है वो भी ब्रह्मचर्य 48 साल के ब्रह्मचर्य का पालन करके जो संतान उत्पन्न होती है उसकी आयु 400 साल तक, जो 400 साल की, इससे ज्यादा आयु नहीं है। पर वो कर सकता है जो 3 इस प्रकार 48 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके जो संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार जो है हम अपने इस गृहस्थ जीवन को भी उत्तम बनाने के लिए, महान बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। और इसको दूसरे शब्दों में ये भी कहा जाता है कि ये पहला सवाल है हमारे जीवन का। ये पहला सवाल है। क्या है पहला सवाल? कि जमा का सवाल। आप देखते हो ना बच्चे को जब, या हम सब जो पढ़े हैं तो सबसे पहले जमा का सवाल ही सिखाया जाता है। घटा का तो नहीं आता वो, ना गुना का आता है ना भाग का आता है। इसलिए जमा का मतलब क्या है कि जिस प्रकार आप बैंक में जाकर के आपने पैसे जमा कर लो तो समय के ऊपर उम्र से घटा सकते हैं। अगर आपके जमा नहीं है तो कुछ नहीं ले सकते। इसी प्रकार यदि ब्रह्मचर्य के द्वारा ज्ञान, विज्ञान और शक्ति जो संचय की है उसके द्वारा दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम घटा का सवाल है। जब जमा हो गया तो उसमें से राष्ट्र के लिए, समाज के लिए उत्तम संतान पैदा के सवाल में जैसे 4 या 4 कितने होते हैं? 8 और 4 चौके 16। बढ़िया ना। तो कहा तीसरा सवाल वानप्रस्थ आश्रम है। ये गुना का सवाल क्यों है? क्योंकि इस आश्रम में जो हमारी गृहस्थ आश्रम में क्षति हुई है, न्यूनता हुई है, कमी हुई है, वो अशोक कर्म जो है इससे फिर राष्ट्र के लिए पूरा करने के लिए, और उसमें अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, साधना करता है, और एकांत में जाकर के वानप्रस्थ आश्रम में अपने गुणों को बढ़ाता है। और चौथा सवाल है भाग का। भाग का मतलब क्या है कि जब आपने सारा सब कुछ ज्ञान विज्ञान संचित कर लिया तो फिर उसका है तकसीम करना, भाग करना, बांटना। वो है चौथा आश्रम
संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम के अंदर आप अपने सारी विद्या आदि और जो योगाभ्यास आदि से जो प्राप्त हुआ है उसको समाज और राष्ट्र के लिए बांट, भाग दे। भाग का मतलब हिस्सा, सब के अंदर बांटो। ये चारों आश्रम जब नियम पूर्वक क्रम से चलते हैं वही व्यक्ति साधना आदि के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा मोक्ष की तरफ जा सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए दूसरा एक इसमें नियम है जो सीधा किसी नदी को पार करने के लिए या समुद्र को या और चीज़ों को पार करने के लिए नाव में बैठ करके पार कर लेता है व्यक्ति। कौन? जिसमें सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्यहीन व्यक्ति आश्रय लेकर के पार करता है, लेकिन सामर्थ्यवान व्यक्ति सीधा तैर करके भी पार कर सकता है। तो हमारा जो गृहस्थ आश्रम से होकर के जो वानप्रस्थ और संन्यास से ये चलता है वो है एक साधन के द्वारा, और ब्रह्मचर्य से जो सीधा गृहस्थ में जाकर के योगाभ्यास करके और जो मोक्ष की तरफ चलता है वो सामर्थ्यवान व्यक्ति का। इसलिए ये दोनों प्रकार लिखे। महर्षि दयानंद जी साफ लिखते हैं कि जो व्यक्ति नियम पूर्वक गृहस्थ से होकर के वानप्रस्थ के द्वारा संन्यास लेकर के जो साधना करता है वो एक योग्य हो और युक्ति युक्त होकर के उसको प्राप्त करता है। परंतु जो सीधा गृहस्थ वस्त्र में नहीं जाना चाहता और जो अपने संयम पूर्वक इंद्रियों को संयम करके जो सीधा संन्यास आश्रम में जाता है वो उत्तम कर्म। इसलिए सृष्टि से लेकर के महाभारत पर्यंत 88,000 ऋषि हुए। भूतस्मे स्वाहा ओमयं ते योनिरित्यो यतो जातो रोचताः परिचिदसीतया देवतयांगिरस्वध्रुवासीद स्वाहा। आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है। बहुत अच्छे वेदों के मंत्र आप जैसे सुन रहे होंगे पीछे, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अभी आप लोगों को मैं आश्रम की गायें दिखाऊंगा। आ जाओ, तो आपको दिखाते हैं आश्रम की गायें। देखो जी, ये है बबलू। सविता, ए सविता,
पुनर्दत्ता घनता जानता संगमे मही मंत्राः सार्थकः। प्रत्येक मंत्र का बड़ा ही सुंदर अर्थ होता है। तो आइए इस मंत्र का अर्थ आपके सामने एक भजन के रूप में प्रस्तुत करूंगी। मैं आशा करती हूँ कि आप भी मेरी पंक्तियों को गुनगुनाइएगा। स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवसम्। ॐ स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवसम्। कल्याण हो जिसमें सबका ऐसे कल्याण हो जिसमें सबका ऐसे कर्मों को करें हम। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवसम्। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवसम्। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशाम् भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। इस महायज्ञ के ब्रह्मा पूज्य स्वामी जी महाराज जो वेद की ऋचाओं का बहुत सुंदर हमारे बीच में पाठ कर रही हैं, दोनों गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियां इस पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित धर्म यज्ञ प्रेमी बंधु वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति छोटे छोटे बालक और बालिका आइए सर्वप्रथम आप सभी मेरे साथ में मिलकर के कुछ गीत की पंक्तियां गुनगुनाएंगे। बहुत सुंदर पंक्तियां इस जीवन को लेकर के
किसी कवि ने लिखी है। आप सभी मेरे साथ में गुनगुनाने का प्रयास करेंगे। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। सफर को खत्म हम, सफर को खत्म किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। सफर को खत्म हम, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं है, क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं है। इरादों पे अपने नजर ही नहीं है, इरादों पे अपने नजर ही नहीं है। सांसें आ रहे हैं, सांसें आ रहे हैं, लिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। ओ जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। कहीं हमारे साथ में ऐसा ना हो कि हमें अंत समय में पछताना पड़े, इसीलिए हम अभी से प्रयास करें और अपने जीवन को हम सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ टाइम पूरा हो चुका है, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बैठे रहो, खड़े रहो। चलो बशी आजा कर। वाह एक बोरिया है इतने मेहनती आदमी ना होना सही है। और क्या करा फिर ओम
सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हम सब सुख हैं। मनुष्यों को चाहिए कि औषधियों का सेवन, योगाभ्यास और व्यायाम के सेवन से रोगों को नष्ट करें, सुख से बरतें। मित्रस्य भागोऽसि वरुणस्याधिपत्यां दिवो वृष्टि दृश्यते मूलमस्तु तेनो वन्तु तेनो वृयन्तु विश्वस्य वेति समेषां स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये बैठे रहेंगे यहीं पर जो देखो अभी इस विश्व की ताकत के लिए ये जो लाडू आपको दिए है ना, इसमें से चारों तरफ एक दो जने आधा आधा कर लो। जो आगे बैठने वाले आपके दे रहे ना, ये आधा आधा कर लो अपना, लेने सुनना तो और कोने पर भी ऐसे ही कर लो। आवती संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाए मन से पाप सारगी कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नार की लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए
सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान। हो न जाए बदन हमारा, मिलकर कदम बढ़ाओ, संस्कारों को अपनाओ, संस्कृति को अपनी बचाओ, संस्कारों को अपनाओ, संस्कृति को अपनी बचाओ। घर को स्वर्ग बनाना चाहो, संस्कारों पर ध्यान धरो। घर को स्वर्ग बनाना चाहो, संस्कारों पर ध्यान धरो। वेद शास्त्रों में क्या बतलाया, उसका भी सम्मान करो। वेद शास्त्रों में क्या बतलाया, उसका भी सम्मान करो। भूल गए हो क्यों मर्यादा, भूल गए हो क्यों मर्यादा, कुछ तो भाव जगाओ, संस्कारों को अपनाओ, संस्कृति को अपनी बचाओ, संस्कारों को अपनाओ, संस्कृति को अपनी बचाओ। संस्कारों के बलबूते गुणों की सुंदरता होती है, देह चमड़ी की होती ना। गुणों की सुंदरता होती है, देह चमड़ी की होती ना। समझ लिया इस बात को जिसने, वो यश कीर्ति को होती ना। समझ लिया इस बात को जिसने, वो यश कीर्ति को होती ना। वेदों का उपदेश यही है, ऋषियों का संदेश यही है, भूल के ना ठुकराओ, संस्कारों को अपनाओ, संस्कृति को अपनी बचाओ, संस्कारों को अपनाओ, संस्कृति को अपनी बचाओ। हो ना जाए भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं तुमको पहचान न पाया, न पाया, न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। फिरा भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में, डगर डगर। शुद्ध्यति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। सन जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सन और कोई शत्रु होड़ी दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अरंगा है। मन है मरीज तो लजीज, कोई चीज नहीं मन
कठौती में ही गंगा है। मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। जशाल आंगन में सिंधु सरिता में सरोवर में नगर में वन में नम्र शर्मीले नयन में पवित्र यौवन में हीर प्रवीर में दुखिया मजूर निर्धन में समा रहा है और मुस्कुरा रहा है जो नाच सबको ही नित नए नचा रहा है जो जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को दे दी है जिसने चपलता चमक बिजली को ईख को दी मिठास और खटास इमली को रंग दिया है जिसने फूलों को और तितली को रंग दिया है जिसने फूलों को और तितली को पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी है कतरंग कैसी हाथ में जिसने अपने ली नहीं कभी कैची जिसके सत्ता के बिना फूल भी ना खिलता है सारे ब्रह्मांड को जो